हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। सो व्हेन वी स्पीक वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स। जब भी कभी हम बात करते हैं तो हम अलग अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वर्ड्स कैन बी ऑफ 8 काइंड्स। वर्ड्स जो हैं वो 8 तरह के हो सकते हैं। दे आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब इन सभी के बारे में आपको डिफाइन कर किया जा रहा है कि आखिर ये सब होते क्या हैं। तो नाउन तो आपने शुरू से ही पढ़ा है कि नाउन होता क्या है। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो है वो किसी भी आदमी, जगह या फिर किसी भी सामान का नाम होता है। जैसे अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर जो है वो नाम है किसी आदमी का, और किंग, वो किंग जो है हम किसी पर्सन के लिए ही ले सकते हैं, तो यहाँ पर किंग भी जो है वो नाउन है। उसी तरह से द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो है वो भी नाम है। सूरज, हम हर किसी को, अब जैसे चांद जो है वो चांद उसका नाम है, तो जैसे हम चांद को सूरज और सूरज को चांद नहीं बुला सकते हैं, तो ये भी एक तरह से अगर कहा जाए तो यूनिवर्सल बॉडी है, नाम ही है। तो यहाँ पर भी सन जो है वो नाउन है, और ईस्ट जो है वो किसी एक दिशा का नाम है, डायरेक्शन का नाम है। उसी तरह से मुंबई इज़ अ बिग सिटी। मुंबई इज़ अ बिग सिटी, मुंबई जो है वो एक शहर का नाम है, और शहर यहाँ पर प्लेस है, इस वजह से ये दोनों नाउन हुए। नेक्स्ट है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एज। प्रोनाउन उसको कहते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं तो अगर हम बार बार उस आदमी का नाम लेके बात करें, जैसे कि रोहन एक अच्छा बच्चा है, रोहन क्लास 4th में पढ़ता है, रोहन की राइटिंग बहुत अच्छी है, तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसके लिए अगर हम यूज़ करें रोहन एक अच्छा लड़का है, वो क्लास 4th में पढ़ता है, उसकी राइटिंग अच्छी है, अगर हम ऐसे बात करें तो ये ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है। तो ये जो भी हम यहाँ पर रोहन, हिंदी में जो मैंने यूज़ किया रोहन की जगह पे वो और या फिर उसकी, तो ये सब प्रोनाउन है जिनको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखिए, रोहन हैज़न्ट कम, ही इज़ इल। रोहन नहीं आया है, वो बीमार है, तो ही जो है वो प्रोनाउन है। उसी तरह से मिनी वर्कड हार्ड, शी गॉट गुड मार्क्स। मिनी ने कठिन मेहनत की, उसको अच्छे नंबर मिले। तो ही जो है वो लड़कों के लिए यूज़ होता है, और शी जो है वो लड़कियों के लिए यूज़ होता है। गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग, दे वर डांसिंग। लड़कियाँ गा नहीं रही हैं, वो नाच रही हैं। तो अगर कभी भी प्लूरल की बात होती है, एक से ज़्यादा लोगों की बात होती है, तो वहाँ पर हम दे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव हमें ये बताता है कि नाउन या प्रोनाउन जो है वो किस तरह का है। वो छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या बहुत सारे हैं, इस तरह के जो भी वर्ड्स जो इंडिकेट करता है वो एडजेक्टिव में आता है, जिसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। महक इज़ अ टॉल गर्ल, तो यहाँ पर जो टॉल वर्ड है वो एडजेक्टिव है, वो महक को बता रहा है कि वो एक लंबी लड़की है। दे आर ब्रेव बॉयज़, लड़के बहादुर हैं। मेनी बॉयज़ आर एब्सेंट टुडे, कई बच्चे एब्सेंट हैं। तो कितने बच्चे, तो कई बच्चे। ये सभी चीज़ें जो हैं जैसे टॉल, ब्रेव, मेनी, ये सब एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट है वर्ब। अ वर्ब एक्सप्रेसेस द स्टेट और एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे कर्ता, यानी कि जो जिसकी भी बात हो रही है। वर्ब वो चीज़ है, वो वर्ड है जो किसी भी कर्ता की स्टेट, यानी कि उसकी क्या कंडीशन है या फिर वो क्या काम कर रहा है, उसको बताए। जैसे अनन्या लुक्स ब्यूटीफुल, अनन्या सुंदर दिख रही है। कैसी दिख रही है, तो सुंदर सुंदर दिख रही है, ये स्टेट बता रहा है। चेरी लिव्स इन दिल्ली, चेरी जो है वो दिल्ली में रहती है। द लॉयन किल्ड द गोट, शेर ने बकरी को मार डाला। तो यहाँ पर लुक्स, लीव्स, किल्ड, ये सब जो है वो वर्ब हैं। नेक्स्ट एन एडवर्ब। एडवर्ब टेल अस व्हेन, वेयर एंड हाउ एन एक्शन टेक प्लेस। एडवर्ब हमें ये बताता है कि कब, कहाँ और कैसे कोई भी कार्य हुआ है। जैसे राम हियर यस्टरडे, राम कब आया है, व्हेन तो राम यहाँ कल आया था। यस्टरडे। लुक इट्स रेनिंग आउटसाइड, वेयर के हिसाब से देखिए, कहाँ बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है। द गर्ल वॉज क्राइंग लाउडली, हाउ।
बच्ची कैसे रो रही है? तो तेज रो रही है, जोर जोर से रो रही है। तो ये हुए एडवर्ब जो ये बताते हैं कि किस तरह से हमारे जो एक्शन है वो एक्शन जो है वो किस तरह से हो रहा है। प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन comes before a noun or pronoun to show the time, place और position of something as। प्रीपोजिशन जो है वो ये बताता है कि हमारा नाउन या प्रोनाउन किस जगह पे, किस पोजीशन में या फिर किस टाइम पे है। जैसे द बॉय रैन आफ्टर द बॉल, लड़का जो है वो बॉल के पीछे दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है? तो पीछे दौड़ रहा है, पोजीशन बता रहा है। अ गर्ल स्टूड अंडर अ ट्री, एक लड़की जो है वो पेड़ के नीचे खड़ी है। देयर वॉज अ काउ इन द गार्डन, एक गाय बगीचे में खड़ी है। आफ्टर, अंडर, इन, ये सभी जो हैं वो प्रीपोजिशन हैं जो हमें ये बताते हैं कि नाउन या प्रोनाउन कहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन के कुछ और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इन, एट, ऑन, ऑफ, इनटू, फॉर, फ्रॉम, बाय, विथ, टू, एट्सेट्रा। ये सब भी प्रीपोजिशन में ही ये सारे वर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट है कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस एज। एक कंजंक्शन जो है वो दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। दो वर्ड्स हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे सामने दो वर्ड हैं कि रवि एक गरीब लड़का है, रवि ईमानदार है। तो अगर इन दोनों वर्ड्स को अगर हमें जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ेंगे? तो हम वहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे कि रवि एक गरीब लड़का है, वो ईमानदार है। हम इस तरह से इस सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सैम वर्कड हार्ड बट फेल्ड, सैम ने कड़ी मेहनत की मगर फेल हो गया। तो यहाँ पे बट जो है वो कंजंक्शन है। उसी तरह से मिनी एंड पिंकी आर गुड फ्रेंड्स, मिनी और पिंकी अच्छी दोस्त हैं। एंड जो है वो कंजंक्शन है। द बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज इट वॉज हंग्री, बच्चा रो रहा है क्योंकि वो भूखा है। बिकॉज जो है वो कंजंक्शन है। नेक्स्ट देखिए इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन जो है वो हमारे अंदर की कुछ जो अचानक से जो कुछ भी हम फील करते हैं किसी चीज़ को सुन के, किसी चीज़ को देख के, तो वो जो अचानक से जो हम फील करते हैं उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे अगर हम बहुत सुंदर सी पेंटिंग देखते हैं तो हम कहते हैं वाओ, बहुत हाउ ब्यूटीफुल। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, जैसे अगर हम किसी दोस्त को अपने देख लें अचानक से तो हम कहते हैं अरे तुम यहाँ कैसे। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो इंटरजेक्शन में आते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल में देखिए, हुर्रा वी हैव वॉन, हम जीत गए। अलास हिज मदर इज डेड, आह यू आर अगेन लेट टुडे, ओह टोनी हाउ फुलिश यू आर। तो ये जो हुर्रा है, अलास है, आह है, ओह है, ये सभी जो हैं वो इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, टेस्ट योरसेल्फ, तो गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पर जो भी दिया हुआ है वर्ब, नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी के दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं। जैसे कि वर्ब है तो वर्ब के आप 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए, किल्ड, लीव्स। नाउन है तो नाउन के आप 2 एग्जाम्पल लिख दो, अकबर या फिर स्कूल। एडवर्ब है तो एडवर्ब के आप 2 एग्जाम्पल लिख दो, यस्टरडे, लाउडली। इस तरह से हर एक जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके आप यहाँ पर वर्ब लिख करेंगे और ये कॉपी में आप वर्क करेंगे। नेक्स्ट है सप्लाई अ सुटेबल नाउन फॉर ईच ब्लैंक। यहाँ पर आपको नाउन फिल करना है हर एक ब्लैंक में। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है, जैसे मिशा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मिशा जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो यहाँ पर फ्रेंड जो है वो नाउन हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर फ्रेंड फिल होगा। नेक्स्ट देखिए, आवर स्कूल हैज़ 50 रूम, हमारे स्कूल में 50 रूम हैं। शी गिव मी अ वॉच ऑन माई बर्थडे, उसने मुझे मेरे बर्थडे पर घड़ी गिफ्ट दी, वॉच दी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर भी इन दोनों ब्लैंक्स में भी नाउन ही फिल करना है और ये आप बुक में ही करेंगे। नंबर 1 एक्सरसाइज जो है वो आप कॉपी में करेंगे और नंबर 2 एक्सरसाइज जो है वो आप बुक में करेंगे। Thank you.